देखो, लड़कियों का तो मायके होता है, वो मायके चली जाती है, पर लड़के कहाँ जाएंगे? लड़के का तो कोई मायके नहीं होता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि लड़कों का दर्द कोई नहीं समझता है। मैं कहता हूँ लड़कों की भी इज्जत करनी चाहिए ना। आज के ज़माने में अगर आप देखो तो लड़कों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है। जैसे आपका पति या आपका बेटा या आपका भाई इस धूप में काम कर रहा होगा, बरसात में काम कर रहा होगा, ठंडी में काम कर रहा होगा, किसके लिए? आप लोगों के लिए। ऐसे किसी औरत ने एक रील बनाया, बोला बहुत टेंशन है शादी के बाद, फुर्सत नहीं मिलता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, चैन से रोने भी नहीं देते। उसने बहुत अच्छा रील बनाया, मैं तारीफ़ करता हूँ कि हाँ, औरत को चैन नहीं मिलता, घर का खाना बनाना, सास ससुर को देखना, बच्चों को देखना। औरत को छुट्टी कहाँ मिलता है यार। मैं मानता हूँ औरत की तकलीफ़ मैं समझ गया, उनको घर का बहुत सारा काम होता है, लेकिन मर्द का तकलीफ़ वो किसे बताएगा? मर्द का तकलीफ़ भी आपको समझना चाहिए ना। मर्द को 10 बातें सुनता है अपने बॉस से, जिसके यहाँ काम करता है उसको 10 गाली देता है, फिर जा कर के पैसा आता है और उस पैसा से आप घर चलाते हो, है ना। तो उसकी भी इज्जत किया करो। और जो खास करके जो औरतें पैसा कमाती हो तो पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। ये याद रखना, जो औरत पैसा कमाएगी वो पति की इज्जत नहीं करेगी। मान के चलो कोई औरत पैसा कमा रही है, उसका पति नहीं कमा रहा है, तो क्या कहेगी? तुम तो मेरे पे पलते हो, तुम तो मेरे पैसे पैसे पे पलते हो। लेकिन मर्द जब पैसा कमाता है तो कभी नहीं कहता बीवी को कि हाँ तुम तो मेरा पैसा खाती हो, ये वो। तो मर्द की इज्जत करनी चाहिए, है ना। बच्चों को माँ बाप की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाप जो है खास करके कितना ज़्यादा मेहनत करता होगा, धूप में मज़दूर होता होगा, मज़दूरी करता होगा, कुछ ना कुछ करता होगा, मेहनत कर रहा होगा तुम्हारा बाप। तो तुम्हें इज्जत करनी चाहिए अपने बाप की, अपने माँ की, सबकी इज्जत करो यार। कितना मेहनत करते हैं, तब जा कर के वो तुम्हें खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लड़कों का दर्द पता चल सके। बाप रोता नहीं है, लेकिन बाप का कलेजा फट जाता है अगर बेटे को कुछ हो तो। सच्चाई ये है। हमें बचपन से सिखाया गया कि लड़के रो नहीं सकते, रोते नहीं हैं। क्या लड़कों को दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होता? एक मज़दूर 50 केजी उठाता है, ले जाता है, हाँ, तो उसकी भी तकलीफ़ को आपको समझना चाहिए। आज फेमिनिज़म इतना बढ़ चुका है कि मर्द की दुख तकलीफ़ को कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई नहीं। मर्द का क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, कोई नहीं। बीवी तक नहीं सुनती है, माँ बाप तक नहीं सुनते हैं। ऐसे ही मैंने कहा था कि घर में, परिवार में, जैसे कुछ युवाओं के लिए मैंने वीडियो बनाया था एक, कि देखो अगर आप चाहते हो कि घर में जो घर का माहौल ख़राब है, अगर आपका घर में लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते, ये वो, तो लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो। आप इतना पढ़ाई कर लो भाई लाइब्रेरी में कि आप आईआईटी में आपका हो जाए, नीट में आपका हो जाए, आपको एनडीए में हो जाए, आपको किसी अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो सरकारी कॉलेज में क्या है कि आपको खाना भी मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, और घर के जो वो बुरे लोग हैं उनसे आज़ादी मिलेगी। ख़राब माहौल से अच्छे माहौल में जाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका जो सपना है वो पूरा नहीं हो, आपका सपना भी पूरा हो सकता है अगर आपने मेहनत की तो। जैसे कोई सिंगर बनना चाहता है, आईआईटी पहुँच गया तो वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज से ही बहुत सारे लोग एक्टर, सिंगर बनते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं, यूट्यूबर है, एक्टर है, वो सब आईआईटी से हैं या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं। तो वहाँ से भी तुम बन सकते हो। और माहौल पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रहते हो। अच्छे माहौल में रहोगे तो आप सब कुछ बन सकते हो, कामयाब हो सकते हो। आप ऐसे स्कूल में पढ़ोगे जहाँ पे कुछ नहीं होता, अच्छा पढ़ाई नहीं होता, वहाँ नहीं कुछ बनोगे। इसके लिए आपको किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छे अंग्रेजी स्कूल में, अच्छी कॉलेज में पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे। क्योंकि देखो, गांव घर के स्कूल में क्या दिक्कत है मैं बताऊं। गांव घर के स्कूल में फैसिलिटी नहीं होता, खेल कूद का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होता है, तो वहाँ पे रह के वैसे भी तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि
आप एक अच्छे माहौल में जाओगे तभी कुछ बनोगे। और घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या रात को पढ़ाई करो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तो गर्लफ्रेंड है भैया, हम कैसे पढ़ेंगे। तो गर्लफ्रेंड को बोल दो, जब आप पढ़ने बैठते हो बोल दो गर्लफ्रेंड को कि देखो मैं इतना देर पढ़ूंगा, तुम मुझे कॉल मत करना। रात में पूरे रात बात करोगे गर्लफ्रेंड से तो करियर कैसे बनेगा। 1 घंटा बात कर लो 11 बजे से 12 बजे तक, फिर सो जाओ। 12 बजे सो जाना चाहिए आपको, सुबह उठ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-3 बजे रात तक बात करोगे तो कामयाब कैसे बनोगे। 1 घंटा बात करो, गर्लफ्रेंड है तो भी। अपने करियर से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड करियर बना रहा है तो उसको समझो और उसको सपोर्ट करो। और मैं औरतों से कहता हूँ कि मर्द का भी दर्द समझो, उसका तकलीफ़ समझो, क्योंकि वो किसे बताएगा, बीवी को ही बताएगा, ये अपने माँ बाप को ही बताएगा। इसलिए मर्द का तकलीफ़ जो सुनेगा ना, वही औरत को अच्छा औरत मैं मानता हूँ। मर्द की भी इज्जत होनी चाहिए, मर्द का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो भी इंसान है और वो तुम्हें मोहब्बत करता है, तो उसका दर्द और उसका तकलीफ़ तुम्हें समझना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए।